मैंने 2 से 3 घंटे रनिंग और रोलिंग वगैरह करके अपना वेट इक्वल किया था। उन्होंने कहा कि बेटे गोल्ड तो दे सकते हैं, बेटी भी तो दे सकती है। एक तो आपने पाकिस्तान का माशाल्लाह से नाम रोशन किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। बताइएगा आप मतलब कैसे स्टार्ट किया? खुद भी ये शौक था या फिर अब्बू के कहने पे बस स्टार्ट कर लिया? नहीं, ऐसा शौक ऐसे हुआ कि तब बाबा करते होते थे ना गेम, तो हम बहुत बहुत ही छोटे थे। जब हम एज अ बाबा को देखने जाते थे, हम एज अ बैठ के पहले बाबा को स्पॉट करते थे, हमने तब देखा। उसके बाद हमें बाबा ने स्टार्ट कराई हमें गेम ना, तो हम लोगों को काफ़ी शौक हुआ कि बाबा हमें गेम सिखा रहे हैं। तब फिर एक होता है ना कि टैलेंट होता है, कि बाबा में काफ़ी टैलेंट था, फिर हमें टैलेंट आया। तो फिर बाबा ने हम लोगों को स्टार्ट को एक ट्रेनिंग फिर हम लोगों ने दी। फिर हम लोगों ने नेशनल्स लेवल्स, पंजाब लेवल, डिवीजन्स लेवल, फिर हम लोगों ने उसमें मेडल्स लिए, गोल्ड मेडल्स लिए। फिर हम लोगों ने अपने बाबा का फ़ख्र से सर बुलंद किया। और वो चाहते थे कि मेरे बच्चे, दूसरे बच्चों को देखते थे ना कि बच्चे गोल्ड ले रहे हैं, तब बाबा के बेटी नहीं होते थे। तब फिर उन्होंने कहा कि बेटे गोल्ड तो दे सकते हैं, बेटी भी तो दे सकती है। तो फिर उन्होंने हम लोगों को स्टार्ट कराई गेम। फिर हम लोगों ने बाबा का सर बुलंद किया। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि मतलब गोल्ड मेडलिस्ट जीतना कोई छोटी बात नहीं है। आप पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड लेकर आई, तो कैसा फ़ील होता है, कैसा महसूस करती हैं? और लड़कों के साथ भी आपने बताया था कि आप फाइट करती हैं लड़कियों के साथ भी, तो वो फीलिंग कैसी होती है? देखिए, जब एक हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपनी आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। और इवन ये जो गेम है ना, इसमें आपको अपना आपका अगर वेट इक्वल है तो आपकी गेम समझे पक्की है, क्योंकि जब तक आपका वेट इक्वल नहीं होगा ना, आप उस रिंग तक जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जंग तो हमें अपनी वेट से ही लड़नी पड़ती है कि हमें अपना सारे ईटेबल्स थिंग्स को, जितने भी हम फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं, उन सबको हम स्टॉप करना पड़ता है। तो यही है कि पहले हम अपने वेट को मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद फिर जब हम रिंग्स वगैरह में जाते हैं और जब मेडल्स जीते हैं, तो आपका जाहिर बात है, जब आपका एक नाम बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि आपकी जो सारी स्ट्रगल्स होती हैं ना, तो वो उसका आपको एक सिला मिल जाता है। कितने साल लगे हैं मतलब ये चीज़ हासिल करने के लिए? एक ये होता है ना, फिर जब आपको कोई रोकता है कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ ना खाओ। फिर एक ये हम, क्योंकि आप लोग जैसे कर रहे हो, ठीक है, एक आपके अंदर वो चीज़ भी होती है, आप लड़कियों की तरह सच सवर नहीं सकते कि आप इस गेम में हो रहे हो, तो उस चीज़ से परेशानी होती है। जैसे कि एक मूवी में देखा भी गया, जैसे कि दंगल मूवी, आप लोगों को बताएगा, आप लोगों की स्टोरी बिल्कुल वैसी है। तो वो फीलिंग आती है कि भाई ये चीज़ से मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैंने ये चीज़ खानी है, वो इस चीज़ से परेशान होते हैं। जैसे अभी बाबा ने आपको बताया ना कि मतलब एक एशियन चैम्पियनशिप थी 2022 में, मैंने सिल्वर मेडल लिया था उसमें। तो उसमें यही सीन था कि मेरा वेट 50 था और मुझे 4 में खेलना था, तो मुझे 43 वेट करना था अपना। अब आप 50 से 43 वेट लगा लें, और मेरे पास सिर्फ 15 डेज थे कि, और उसमें लिटरली मैं चीखें मारती थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो, और मैं कुछ नहीं खाती थी। और साथ हम लोगों को बाबा ने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई थी कि मीन्स के हम लोग सुबह 4 बजे रोड पे जाते थे रनिंग करने, जहाँ पे हमारा क्लब है, और उसके बाद हम लोग शाम को 6 से 12 बजे तक ट्रेनिंग करते, और साथ अपनी अकेडमी सेशंस को भी हमने रखना। तो फिर जब हम लोग वेट देने में गई थी, तो मेरा वेट इक्वल नहीं आ रहा था, तो मैं भी रो, मेरे बाबा भी रोए। तो उस टाइम पे मैंने 2 से 3 घंटे रनिंग और रोलिंग वगैरह करके अपना वेट इक्वल किया था। तो एक पैशन जब आपके पास हो ना, और आपने कहना है कि आपने कुछ करना है, तो फिर आपको ये जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी उसमें आती हैं ना राह में, तो आप वो मायने नहीं रखती। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं कि उन 2-2.5 घंटों में आपने अपना वज़न जो है ना वो कम किया, 50 से जो है वो 43 पे आप लेकर आई। वो 2.5 घंटे की सिचुएशन क्या थी? वो ये था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा तो नहीं है कि स्टेबल होते हैं कि आप मतलब जब हम एंट्री फ़ीस अपनी खुद दे रहे हो, क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, तो हम अपने अगर लाखों रुपए लगा के एंट्री फ़ी दे रहे हैं, और फिर पूरे साल आप मतलब महीना कुछ नहीं खा रहे हो, 2 महीने आपने सब कुछ बंद किया हुआ है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग भी हार्ड करो, और जब आपका सिर्फ कुछ पॉइंट्स से वेट रह जाए, तो बहुत बंदा मेंटली लॉस्ट हो जाता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करें। लेकिन उस टाइम पर मुझे एक पैशन था कि नहीं, मुझे अब वेट कम करना है, मुझे जीतना, और मुझे उसमें जाना है, अरीना में जाना है, और मुझे खेलना है। तो बस ये था कि बाबा तो ऑफ कोर्स उन्होंने टेक्निक्स बताई कि इस तरह वेट करो, और दूसरे सर्स ने भी स्पोर्ट्स वगैरह किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छी प्लेयर है, और अगर मैं नहीं खेलूँगी तो उनके पास मेडल नहीं आएगा। तो फिर वही कि स्ट्रगल करी उसमें, रनिंग वगैरह कर के उसके बाद वेट जब देने गए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम हो गया था। अच्छा, फिर जब आप लोग मेडल वगैरह जीत कर आते हो, तब अपनी पसंद का खाना खाते हो या तब भी वही आपको रखनी पड़ती है डाइट? नहीं पसंद, हम लोगों ने देखिए अपना वेट मेंटेन रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा खा लेते हैं। नहीं, फिर उसके बाद आप लोगों ने वेट खुद भी कम करना होता है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा था कि आप लोग आर्मी की तरफ से भी खेलोगे और आर्मी आप लोगों को सपोर्ट करिए, तो उस मामले में ज़रा कुछ बताइए।
आर्मी ऐसा हुआ ना, तब आप एक अच्छे एथलीट हो तो ऑफ कोर्स आपको डिपार्ट मांगता है। तो हम एक कहते हैं ना कि कोई कोच हो, अच्छा कोच हो, आपको सिखाने वाला हो। हम लोगों ने, बाबा ने हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, हार्ड ट्रेनिंग दी, और हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया, और हम लोगों ने तब खेला तो हम आर्मीज़ की गर्ल्स को हम बीट वगैरह करने लगे, डिपार्ट्स को बीट करने लगे। तो ऑफ कोर्स फिर हम लोगों को आर्मी ने ऑफर्स की कि आप लोग आर्मी में डिपार्ट ज्वाइन करें। तो फिर हमने आर्मी को, अब हमने नेशनल्स में हमने गोल्ड दे दिए हैं, इंटरनेशनल्स में हम गोल्ड दे दिए हैं। और फिर मैंने रशिया खेला, आउट ऑफ कंट्री गई मैंने मैंने पाकिस्तान टीम को प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा खेला मैंने वहाँ के लिए। फिर मुझे चांस मिला पाकिस्तान में इंटरनेशनल खेलने का, फिर मैंने अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। देखिए, आर्मी में सबसे पहले आर्मी के डिपार्टमेंट में ही जाना ना बहुत मुश्किल होती है। बहुत से यहाँ पे एथलीट्स हैं जो अपने गेम को ही बैक कर देते हैं, गेम छोड़ देते हैं क्योंकि वो इस लेवल तक नहीं जाते। तो ये एक तो बहुत बड़ी ना आपकी अचीवमेंट होती है कि आप सबसे पहले आर्मी में चल जाओ। फिर आर्मी में जाके वहाँ पे इतने ज़्यादा एथलीट्स होते हैं, इतने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं अच्छे, उनके साथ मुकाबला करके आप उनके सीनियर्स के लेवल पर आके आप उनके बराबर आप उनको आर्मी को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल दे दो, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। ये भी कहा जाता है ना कि मतलब यहाँ पर तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो अमीर घर से हो या जिनका जो बैकबोन है ना वो थोड़ी मजबूत हो। तो आपको आर्मी में ये फील हुआ? मतलब आप तो देखो ना, आपकी तो बैकबोन इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको चांस मिला। तो इस मामले में आप क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि अमीर बच्चों को प्रेफर किया जाता है। आर्मी सिर्फ उन बच्चों को प्रेफर करती है, डिपार्ट उन बच्चों को प्रेफर करता है जो जिनमें एबिलिटीज़ होती हैं, जो इस काबिल होते हैं कि डिपार्ट उनको ले सके। और जब नेशनल लेवल्स होती हैं, जैसे मैं भी इसलिए सिलेक्ट हुई थी, जब नेशनल हुई थी तो मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो जिसकी बेस पे मुझे रखा गया था। अभी तो रिसेंटली आप रशिया भी गई थी ना? रिसेंटली मतलब रशिया गई हूँ, मतलब काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है। तब आप ऐसा देखिए, पहले तो होते थे कि नॉर्मल गर्ल होते थे, सब कहते थे हाँ ये ऐमन खान है। तो तब आप एक प्लेयर बन जाते हैं, तब एक आप एथलीट होते हैं ना, उसके बाद कहते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये इसकी फ़ाइट नाम भूल जाते हैं लोग आपका। तो बहुत भूल जाते हैं। तब आपने मेहनत की और तब अपना नाम मेहनत से लिया होना, तब आपको तब नाम से पुकारते हैं, तब वो कहते हैं ये सर खालिद की बेटी है। तो तब ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि वो अपने बाबा के नाम से मैं बचाना चाहती हूँ कि वो सर की बेटी एक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ये होता है ना कि आप बेटियों को बाहर निकालते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस भी उठते हैं साथ में। जी बिल्कुल, मेरे फैमिली तमाम, जो क्योंकि हम पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे भाई सारे पुलिस में भी हैं, कुछ भाई मेरे जो है वकील भी है, और फैमिली हमारी जो है वो इसको जो है ना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। मेरी हमशीरा थी, वो एक हमशीरा मेरी सपोर्ट करती, दूसरी कहती ये कौन सा काम पकड़ लिया आप, जवान बच्चियों को लेकर ग्राउंड में चले गए हैं। तो मेरी मुखालफत होती थी। लेकिन जब मेरी बच्चियों ने स्टार बने हैं, तो वो मेरे जो इनके चाचे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो अब बड़े फ़ख्र के साथ उनका स्टेटस भी लगाती हैं। ख़ानदान में वो बनाया हुआ है उन्होंने ग्रुप्स, तो अब बड़ा फ़ख्र खानदान की भी स्टार बन गया ना, पाकिस्तान की स्टार बन गई। पूरे पाकिस्तान में अब ये है कि इन बच्चियों की वजह से मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरा अपना नाम था, तो अब ज़्यादातर पहले खालिद कमांडो के नाम से लोग मुझे मशहूर करते थे कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ाइटर है। अब लोग कहते हैं कि मुमना खान ऐमन खान के फादर हैं जी खालिद कमांडो, तो अब मुझे मेरी बेटियों के नाम से पुकारते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने सोचा कि आपकी बच्चियों को जो है आप इस फील्ड में लाना चाहिए, अपना जहन आपने कैसे बनाया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हमारे मुल्क में, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर हम अपनी बच्चियों को इस फील्ड में भेजें। जी, मैं अक्सरियत ना अपने इस इंटरव्यू में ये बताता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा जो है कि पाकिस्तान में एक अपना नाम बनाया। मैंने बहुत सारी चैलेंज फाइटें लड़ी, और मैंने टेक्वांडो में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की, और मैं नेशनल जो है वो चैम्पियन बना, और एक बहुत अच्छा कोच था। और क्योंकि उस वक़्त हमारा पाकिस्तान फेडरेशन या पंजाब एसोसिएशन में इन नहीं थे, तो हमें ये अचीवमेंट नहीं मिल सकी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा सकूं। तो जब मैं पुलिस में मैं कोच रहा, ITS कमांडो लीड को ट्रेनिंग देता रहा, और फिर बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर ज़ारुल हक साहब जो हमारे पंजाब के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉल की कि भी आप जो है टेक्वांडो जो है वो ऑफिशियल तरीके से खेलें। तो मैंने वो पार्टिसिपेशन की, उसमें फिर मैंने बच्चों को जो है ना स्टार्ट कराई क्लास अपनी। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ थी उस वक्त 6 साल 7 साल की, जैसे वो मेरी छोटी बेटी है, वो देखें इस एज से हमने इनको स्टार्ट कराया, और प्रॉपर तौर पर इनकी मैंने मेहनत की। तो इसे पंजाब की तरफ से चांस दिया डॉक्टर ज़ारुल हक साहब ने,
और पाकिस्तान फेडरेशन कर्नल वसीम साहब ने, तो हमने ये पहली नेशनल खेली, उसमें मेरी दोनों बच्चियों ने जो है वो उस वक्त ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो वो ब्रॉन्ज मेडल उस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ये छोटी बच्चियाँ थी, उस वक्त इन्होंने ये मेडल हासिल किया। तो ये बच्चियाँ जो है ये पंजाब की तरफ से खेलती थी, तो इन्होंने पहली चैम्पियनशिप में दोनों बहनों ने ये एक रिकॉर्ड कायम किया कि ये इन्होंने दोनों ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और जब ये दोनों सिल्वर मेडल लिए तो फिर जो है जो डिपार्ट वहाँ आए होते हैं तो उनके साथ इनके मुकाबले थे, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत टैलेंट बच्चियाँ हैं। तो फिर डिपार्ट मेरी तरफ जो है रजू हो गए, मुझे वापटा ने भी कहा और एयरफोर्स ने भी कहा, मुझे फिर रेलवे ने भी कहा, पंजाब पुलिस ने भी कहा। तो फिर बड़ी ऑफ़र जो है मुझे वो आर्मी की तरफ से भी आई और मुझे उन्होंने बार बार बुलवा कर कहा कि ये मोमना बेटी जो है ये हमारी बेटी है, आप हमें इन्हें दें। तो अभी पिछले नेशनल गेम्स में आर्मी के साथ इसका मैच था, तो कुछ पॉइंट से ये आर्मी से लूज़ हुई क्योंकि इसके पेपर थे, जैसे अभी ये पेपर शुरू हुए तो नहीं जा सक रही नेशनल गेम्स में। तो वो कर्नल वसीम साहब खुद आए और उन्होंने मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा कि बेटी आप में बहुत अच्छा टैलेंट है और आप आर्मी को ज्वाइन करें, आपको हम पे भी देंगे और आप गेम भी करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब जैसे आपकी बच्चियाँ बड़ी अजीज़ होती हैं हमें बेटियाँ, तो होता है ना कि भाई बच्चियों को जब कोई मारे तो हमारा दिल बड़ा दुखता है या उनको कोई कुछ कहते, तो आपकी बच्चियाँ खेलती हैं, मतलब मार वार पड़ती होगी, तो दिल कैसे मजबूत करते हैं आप? बिल्कुल जी, स्टार्ट में मेरी बेटी का वेट जो है वो नहीं हो रहा था, वेट कुछ ज़्यादा नज़र आता, मशीनों की वजह से जो है ना वो हम बड़े कंफ्यूज थे। तो मैं पहली बार ही उस दिन रोया कि मेरी बेटी जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेगी। तो एशियन गेम्स में हमने इतनी एंट्रियाँ भरी हैं, फ़ीसें भरी हैं, तो बड़ा परेशान था। और अल्लाह ने करम किया तो इन्होंने रनिंग की, वहाँ कोई 2.5-3 घंटे ये इस बच्ची ने रनिंग करके 2-2.5 किलो वेट को कम करके उसमें जो है पार्टिसिपेशन की। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये मैं बताया था कि वो इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। सर मतलब आपने कितनी एज में जो है ना अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और कितनी हार्ड ट्रेनिंग थी? जी, मेरी ये छोटी बच्ची देख रहे हैं, ये भी आज 3 साल से ये गेम कर रही है। तो अच्छा। मेरा ख्याल ये 4 साल की थी जब मैंने ये स्टार्ट कराई है। तो ये बच्चियाँ भी मेरी ये 3-4 साल की थी, तो इनको मैं क्लब ले जाता था। जैसे ये मेरा छोटा बेटा है उसको भी मैं लेके जाता हूँ, तो ये कुछ करते हैं कुछ नहीं करते अपनी मर्ज़ी से। जैसे जैसे ये समझदार होते गए फिर वो प्रॉपर जो है ना ये क्लास को ज्वाइन करते रहे और फिर प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कराई। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिर? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि पहले स्टडी फिर स्पोर्ट, क्योंकि स्ट्रेस को मैं कहूँगी क्योंकि तब आप एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना तो आप उसमें आपको इंजरीज भी होती हैं। जैसे आपको इंजरी हो जाए आप लोग, फिर ये होता है कि आप कैसे कि आप ले लें कि कैसे आप लोग स्टडी आप लोगों ने की हुई, आप लोगों ने स्पोर्ट्स, आप कुछ लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लें तब आपको इंजरी हो जाती है, तब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद आपकी डिग्री आपको काम आएगी। और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने अपने बाबा का फ़ख्र करना है नाम, और इंशाल्लाह ओलंपियन बनना है और ओलंपियन गोल्ड लेना है मैंने। इंशाल्लाह। मम्ना आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं डिग्री को लेकर भी और वैसे स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए, मेरा तो एक ही मोटिव है कि क्योंकि मुझे मेरा फील्ड मैंने बचपन से सिलेक्ट कर लिया कि मेरा स्पोर्ट है, तो मेरी एक सीधी ही डायरेक्शन है कि मैं जब 9th-10th में थी तो मैंने सीधी ही अपनी डायरेक्शन रखी है कि मुझे करना ही स्पोर्ट्स साइंसेज है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि अगर तो मैं देखें मेरा जो मैं प्रोफेशनली मैंने अपनी स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दी हुई है, मेरा प्रोफेशनली ही स्पोर्ट्स है पड़ा, तो अगर मैं अपनी डिग्री किसी और चीज़ में लूँगी तो वो मुझे बेनिफिशियल नहीं देगी, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने अपनी ही स्टडी को मैंने कहा कि अगर मैं अपनी स्टडी को इसमें रखूँगी, मेरे पास स्किल है और उस स्किल की ही मेरे पास स्टडी होगी तो मैं आगे जा सकती हूँ। और जैसे कि जो मेरा एम है कि आगे मज़ीद इंटरनेशनल लेवल्स खेलनी है, इंटरनेशनल पे जाके मेडल्स लेना है और ओलंपिक में खेलना है। और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इस चैम्पियनशिप में जब मैं 2 मेडल्स लिए हैं तो मेरे ओलंपिक में भी रैंकिंग आ गया, वर्ल्ड रैंकिंग भी आ गया 4th। तो अब यही है कि आगे हमें फैसिलिटीज़ इतनी हो, इतना फैसिलिटेट किया जाए, इतनी ट्रेनिंग की जाए और दी जाए कि हम आगे ओलंपिक तक पहुँच सकें। अच्छा, हमें इस गुड़िया के बारे में बता दें जो साथ में बैठी हैं, इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है जी? ये माशाल्लाह जी इसने डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड लिया है और डिवीज़न में भी गोल्ड लिया है। अच्छा, इस घर में सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और दूसरे मैं एक ये बात भी करूँगी कि देखें पाकिस्तान जो है ना वो एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ फूलों का, जिसमें बलोची पठानी सब लोग, हम देखें जो सर हैं वो बलोची हैं बेसिकली, और वो आर्मी की तरफ से माशाल्लाह से इनके बच्चे जो हैं वो खेलते हैं। और देखें छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्होंने अपनी बेटियों को जो है ना
वो उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि मेरी बेटियां तो कुछ कर नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बेटियां हैं तो ये भी आगे बढ़ सकती हैं, मेरा नाम रोशन कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी बच्चियों ने उनका नाम जो है फ़ख्र से बुलंद किया है, लोग उनको जानते हैं, दुनिया उनको जानती है, आर्मी ने उनको सपोर्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी मकाम पर मौजूद हैं। तो ऐसे ही अपनी बच्चियों को आप भी सपोर्ट करें, उनको हिम्मत दें, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।